लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक एडमिशन में आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, इसी टॉपिक के ऊपर फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सभी लोग सभी डॉक्यूमेंट का नाम जान सके, क्योंकि अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, चाहे आपका रैंक एक क्यों ना हो। तो फाइनली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं और अपना जो काउंसलिंग है उसको करवा चुके हैं। तो चलिए वन बाय वन करके आप सभी को बता दे आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे आप सभी को जब आप लोग जाएंगे अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए उस टाइम। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस में। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जब आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे तब आपको एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, उसका नाम है पार्ट ए पार्ट बी। आप लोग बोलेंगे सर ये तो मेरे पास नहीं है, तो आप लोग उसको फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। पहला डॉक्यूमेंट है पार्ट ए और पार्ट बी। दूसरा डॉक्यूमेंट है पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, उस पर लिखा होगा कि आपको कौन से सेंटर पर एग्जाम पड़ा था, ठीक है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट हो गया। जब आप लोग अपना एग्जाम दे दिए उसके बाद आपको मिला होगा रैंक कार्ड। रैंक कार्ड पर लिखा होगा आपका यूआर में कितना रैंक है और आपका जो अपना कैटेगरी है उसमें कितना रैंक है, ठीक है। जब रैंक कार्ड आ गया उसके बाद हुआ आपका काउंसलिंग यानी चॉइस फिलिंग स्लिप। तो आपका चौथा डॉक्यूमेंट हो गया चॉइस फिलिंग स्लिप। जब आपका चॉइस फिलिंग हो गया उसके बाद आपका आया अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर पर लिखा होगा कि आपको कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है, और ये जो अलॉटमेंट लेटर है इसका 3 जो कॉपी है वो लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद लगता है चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म। चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप सभी के पास आज ही सेंड कर देंगे। उसको कैसे फिलअप करना है उसके ऊपर भी कल वीडियो का अपलोड कर देंगे। आप लोग उस वीडियो को देख करके चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अगला डॉक्यूमेंट है, तो देखिए पॉलिटेक्निक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब यहीं लगते हैं। अब आप सभी को देना होगा मैट्रिक, इंटर और आईटीआई। तो शुरू करते हैं मैट्रिक के डॉक्यूमेंट से। तो मैट्रिक में आप सभी को मिला होगा एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। टोटली 3 डॉक्यूमेंट आपको मिला होगा। तीनों डॉक्यूमेंट आपको देना होगा एडमिशन में। फिर इंटर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल या जो पासिंग सर्टिफिकेट है अगर आपके पास होगा तो उसको दीजिएगा। इसके बाद सीएलसी या टीसी। सीएलसी कहने का मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। और जो आप लोग का कैरेक्टर है, आप लोग कन्फ्यूजन में है कि सर हम लोग कैरेक्टर स्कूल से बनवाएं या अपने थाना से बनवाए। आप लोग का नौकरी नहीं लग रहा है, आपका एडमिशन हो रहा है, तो आप लोग जहां पर अंतिम स्टडी किए होंगे वहां का आप सभी को कैरेक्टर देना होगा। तो आप सभी को मालूम चल गया होगा कि जो कैरेक्टर है वो कहां का देना है। अगर आप लोग बीए बीएससी कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको वहां का देना है, ठीक है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका क्वेश्चन था कि सर हम फॉर्म फिलअप किए हैं 12th से लेकिन मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया है, बीए कंप्लीट हो गया है, तो उसका डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल आप लोग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके बाद जो लोग मैट्रिक के बाद सीधे आईटीआई किए हैं उनका लगातार क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमारे पास टीसी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उतना ही डॉक्यूमेंट लेकर के आप जाओ एडमिशन में, एडमिशन हो जाएगा।
तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स देने होंगे आप सभी को एडमिशन के समय। एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, आप सभी को बता देते हैं। गैपिंग सर्टिफिकेट, जैसा कि मान लीजिए कि आप लोग इंटर कंप्लीट किए हैं 2020 में या ITI कंप्लीट किए हैं 2020 में और फॉर्म फिलअप किए हैं 2024 में, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप 3 साल तक क्या किए, तो आप लोग एक गैपिंग सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। हो सके तो आप लोग अभी ही बनवा लीजिएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट उसके पहले। क्योंकि क्या होता है, जब आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा वहाँ पे आपके पास गैपिंग नहीं होगा, तो गैपिंग सर्टिफिकेट के नाम पे आपको ठग लिया जाएगा। ठगने का मतलब बोला जाएगा आप अभी ही दो, वरना इसके नाम पे हमको 1000 रुपये दो। और जब आप लोग कोर्ट में जाएंगे ना, तो 200-300 रुपये में आपका जो गैपिंग है वो बन जाता है। और गैपिंग के नाम पे पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको ठग सकता है। एक और डॉक्यूमेंट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो बिहार के 75% पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, खुद पॉलिटेक्निक कॉलेज ही आपको बना करके देगा। आप बनवा करके ले जाएंगे, बोलेगा कि यह वैलिड नहीं है, जबकि वैलिड होता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि वो पैसा कमा सके। वो क्या करता है पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई भी डॉक्टर होते हैं उनको बुला लेता है अपने ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में और बोलता है कि आप लोग इनके पास बनवाओ, और आप लोग उनके पास बनवाएंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट का 500 से लेकर के 1000 तक रुपये आपको देना होगा। इसीलिए आप लोग मेडिकल खुद से घर से बनवा करके लेकर के जाएं, और बोलिएगा कि मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, हम नहीं बनवाएंगे। ऐसा हर एक साल होता है। मेडिकल के नाम पर पॉलिटेक्निक कॉलेज आपसे 500 से 1000 रुपये तक ठग सकता है। इसीलिए आप लोग सावधान हो जाएंगे पहले ही। इसके बाद लगता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, आपके गार्जियन का और आपका भी। तो ये भी आप लोग कोर्ट से बनवा सकते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक बोलता है जहाँ पे आपका एडमिशन होगा, वो बोलेगा नहीं, वो जो डॉक्यूमेंट है उसको हम ही बनाएंगे। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, गैपिंग सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट के नाम पे पॉलिटेक्निक कॉलेज आपसे 1500 से 2000 तक रुपए ठग सकता है। इसीलिए आप लोग पहले ही सतर्क हो जाएंगे। और अगर आपके घर के बगल में कोर्ट होगा तो आप लोग वहाँ पर जाइए, ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए। तो उम्मीद है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है आप सभी को मालूम चल गया होगा। और जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको समय दिया जाएगा। आपको 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा कि आपके पास 2 सप्ताह का समय है। 2 सप्ताह के अंदर आप सभी डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लो। और कोई डॉक्यूमेंट मान लो कि नहीं मिला है, जैसे कि जो लोग अभी पास आउट हुए होंगे उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है। एक आता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स है उसको दिखा दीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और कुछ दिनों के बाद आप लोग अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट कर दीजिएगा। ऐसा बात नहीं है कि डॉक्यूमेंट के वजह से आपका एडमिशन रुक जाएगा। और जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सभी का 2 या 3 सेट में जिरक्स करवा लीजिएगा। आप लोग बाहर में अगर आपका होता है जिरक्स तो 2 रुपये के हिसाब से होगा। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज के अगल बगल में आप लोग का होगा जिरक्स, तो वहाँ पे 5 रुपये पर पेपर लेगा, और वहाँ पर आपका मजबूरी हो जाएगा उसका जिरक्स करवाना। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त को भी मालूम चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा एडमिशन के समय। और जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है आप लोग निश्चिंत रहें, जितने भी स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप ग्रुप में डॉक्यूमेंट का लिस्ट हम शेयर कर देंगे एडमिशन से पहले ही। कैसे अरेंज करना है उसमें लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट को अरेंज करके ही लेकर के जाना होता है। इधर उधर रखेंगे आपका डॉक्यूमेंट सीधे पॉलिटेक्निक
कि जो सर होंगे वो फेंक देंगे, बोलेंगे इस सीक्वेंस वाइज अरेंज करके लाओ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।